जो 1.25 करोड़ प्रतिशत का आयोजन करना और वो प्रयागराज से महाराज को बुला करके कथा करवाना, आदरणीय संजय जी, यह जो कार्यक्रम चल रहा है, यह जो सत्संग चल रहा है, और सत्संग तो मैं कहूँगा कि साक्षात परमपिता परमेश्वर की जो अनुकंपा, जो कृपा दृष्टि बरस रही है, जो आशीर्वाद बरस रहा है, जो अमृत तुल्य रस यहाँ बरस रहा है, और जिसका रसपान रसवादन हमारी यह जनता कर रही है, ये भक्त कर रहे हैं, जो महादेव के भक्त हैं। आपके मन में विचार कैसे आया और आगे की जो प्लानिंग है वो कैसी है? लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। मैं महाराष्ट्र में और उल्लासनगर में जो ये अंबरनाथ मंदिर का तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का विचार मन में आया। हमारे गुरुवर आए हुए हैं, उन्होंने 49 बार पूरे देश में ये कार्यक्रम कर चुके हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने का। तो 50वां है ये। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरुवर उल्लासनगर में आए और मुझसे उन्होंने ये बताया कि इस तरह से हमको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हमको अंबरनाथ मंदिर में जगह मिल रही है या हम लोग मिलकर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक भक्ति आई कि महाराष्ट्र के लिए पार्थिव शिवलिंग बहुत नया है। ज़्यादा करके आपको उत्तर भारत में, बिहार में, ये साइड में पार्थिव शिव का निर्माण होता है और लोगों को पता होता है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम महाराष्ट्र में भी पार्थिव शिवलिंग के क्या महत्व है, पार्थिव शिव बनाने से उससे क्या फ़ायदे हैं, सनातन धर्म में उसका महत्व क्या है, हिंदू धर्म में पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए गए थे तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वरम में मिट्टी का पार्थिव शिव बनाकर पूजन किया और उसके बाद में उन्होंने लंका पर विजय पाया। रामेश्वरम में उन्होंने मिट्टी का ही बनाया। तो ऐसा विचार है कि हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे कार्यक्रम होनी चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में एक सोच बढ़े कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसा सोच के ये कार्यक्रम हमने 11 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक इस प्रांगण में, इस तीर्थ क्षेत्र में, अंबरनाथ के चित्र क्षेत्र में हमने ये रखा है। अनवरत भंडारे का चलते रहता है। जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनको भोजन का व्यवस्था, उनका जो भी अगर उपास है तो उनको उपास के लिए व्यवस्था। और ख़ास करके मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे स्कूलों से जुड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आके 2-2 हज़ार बना दे रहे हैं। और उसके बाद में हम उनको बताते हैं कि ये पार्थिव शिव आप क्यों बना रहे हैं, इसका क्या महत्व है, जो कि स्कूल में भी ये पढ़ाया नहीं गया होगा। लेकिन ये एक तरह से हम बच्चों में भी ये बता रहे हैं कि ये हमारा समाज में, हमारे घर में इसको मिट्टी का बनाने से कितना महत्व है। इस मिट्टी का जो पार्थिव शिवलिंग है, सवेरे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहता है। उसके बाद में रुद्राभिषेक होकर इसका हम विसर्जन करते हैं। और इसी तरह उल्लासनगर में पहले दिन, दूसरे दिन, अभी आज हमारा 5वां दिन था। बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और आकर यहाँ पर बड़े मन से भगवान का पाठ करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए अपने हाथों से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो उनके घर में दुख तकलीफ़ है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जब ये आप हाथ से बनाते हो, दोनों हाथ से, तो ये आपके दोनों हाथों की रेखाएं उस लिंग को बनाने में, उस भगवान के स्वरूप को बनाने में, ये दोनों रेखाएं को हम एक दूसरे पे घिसते हैं या उसी से बनाते हैं। तो जितने हमारे दोष है, जितने हमारे ग्रह है, जितने हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर आकर 9 दिन या 5 दिन या 10 दिन जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाने में आपने यहाँ पर किया, कोई 2000 बना रहा है, कोई 5000, कोई पूरी परिवार के साथ आ रहा है, तो सारे ग्रह अपने आप ही उसके दोष खत्म हो जाएंगे। आने वाली विपत्ति है वो भी सारा बाधाएं दूर हो जाएगी और भगवान की विशेष कृपा, क्योंकि यहाँ पे अंबरनाथ भगवान स्वयं यहाँ पे विराजमान है, खुद वहाँ पे ये साक्षी है कि उनके सामने ये पार्थिव शिव का निर्माण हो रहा है। ये हम कहीं अलग जगह क्यों नहीं चुने, क्योंकि एक तीर्थ क्षेत्र है। आपको जैसा पता है कि तीर्थ क्षेत्र में कुछ भी यज्ञ करो, कुछ भी दान पुण्य करो, उसका एक अलग महत्व हो जाता है।
उसका 1000 गुना पुण्य मिलता है। तो इसीलिए हमने ये अंबरनाथ का मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पे जो तीर्थ क्षेत्र है, वैसे ही हज़ारों श्रद्धालु भगवान की पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं और आकर यहाँ पर फिर यहाँ पर ये निर्माण कर रहे हैं। उससे लोगों में काफ़ी उल्लासनगर में उत्साह है और धीरे धीरे हर एरिए से हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, खास करके अभी स्कूल वाले आके हमारे पास नाम लिखा के जा रहे हैं कि हम अभी आप कल यहाँ पर न्यू इंग्लिश स्कूल के 500 बच्चे प्लस 100 टीचर यहाँ पे खुद आकर बनाएंगे। आज यहाँ पर आए थे कल्याण से स्काई रिच कोचिंग क्लासेस के ओनर अपने ओम सर और उनके स्टूडेंट्स आए थे। वो लोगों ने 21,000 बनाया पार्थिव शिवलिंग, 21,000। इसके पहले यशवंत विद्यालय के बच्चे आए थे, वो लोग ने 16,700 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके गए विकास मंदिर को। तो हर अभी स्कूल भी हमारे साथ जुड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चों को हमें बताना चाहिए कि ये इसका सनातन धर्म में कितना महत्व है। अगर आप ये बना रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई में, उनको आगे उन्नति करने में बहुत ही भगवान का ये स्वरूप आपके सामने देख रहे हैं। इतना अभी रुद्राभिषेक हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जन जागृत कर रहा हूँ कि आप लोग आइए यहाँ पर। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उल्लासनगर में तीर्थ क्षेत्र में ऐसे महाराष्ट्र में ये काम स्टार्ट हुआ है और हम पूरे महाराष्ट्र में अभी हमारी योजना शिरडी में है, हमारी योजना शिरडी है, नासिक है, ठाना है। ऐसे हमारे विचार चल रहे हैं कि हम इसको घर घर तक, हमारे गुरुवर का एक उद्देश्य है कि जितना हमारे पूरे देश में हमारी आबादी है, जैसे 140 करोड़, तो हम 140 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और उसको पूरे देश विदेश में हम प्रचलित करेंगे। क्या बात है। तो ये जो हमारे गुरुवर का उद्देश्य है, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से ये भगवान की महिमा है। जब भगवान ने ये मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के लंका पर विजय पा लिया, तो हम तो इस संसार में है, अगर इस संसार से विजय पाना है तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आदरणीय संजय जी, वो आप एक उद्योगपति हैं और उद्योग के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी लाखों परिवार की जीविका सकती है। और पूर्व काल में भी देखिए, आप तो बिरला थे, ढोलकिया थे, ऐसे बहुत सारे उद्योगपति थे जिनके द्वारा बनाए गए मंदिर आज पूरे टाटा हुए। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पर भी जाएँ देखिए, तो उन्होंने जो संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति, सनातन के प्रति और हिंदू के समाज के प्रति जो उन्होंने काम किया, आज सबके दिल हृदय में और मानस में अंकित है। आप भी एक उद्योगपति हैं, जैसा कि आपने कहा कि पूरे भारतवर्ष में आपका उद्देश्य है, क्योंकि ब्रजेश्वरानंद महाराज गिरी महाराज आपके गुरुदेव जी, जिन्होंने 49-50वां उनका यह कार्य होने जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है आपके माध्यम से उल्लासनगर में। और आपके माध्यम से स्कूल के बच्चे जुड़ रहे हैं, जिनमें ये संस्कार जो विहीन बन रहे थे, जो मोबाइल के माध्यम से, गलत पिक्चरों के माध्यम से संस्कार विहीन हो रहे थे, जी, वो फिर से अपने संस्कृति से जुड़ेंगे और अपने संस्कारों को समझेंगे, अपने सनातन को समझेंगे। और कहते हैं कि जितना प्रिय शिव को राम है, उतना ही प्रिय राम को शिव है। कहते हैं कि शिव भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि आपने मुझे पूजा और राम को नहीं पूजा तो आपकी पूजा फलित नहीं होगी। और इसलिए स्वयं प्रभु राम ने भी क्या कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकाशम आकाश वासम भजे हम। स्वयं उन्होंने जब शिवलिंग बनाया रामेश्वर में, तो यह मंत्र का यह सबसे बड़ा जो रसकम है उनकी रचना की और उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। और वैसे स्वयं भगवान शिव राम को भजते हैं, निरंतर भजते हैं। तो होना ये अलग बात है, धन्य को आप धन को किस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हो वो करना अलग बात है। तो मेरा शुरू से उद्देश्य है कि हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं, जो दिया है उसका ही है। जो मेरे पास है, मेरा कोई दम नहीं है, ना मेरी कोई औकात है कि मैं ये प्रोग्राम कराऊँ, लेकिन ये उनके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं ये सेवा का मौका मुझे दिया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह अपने कार्यों में मुझे लगाए रहे, धर्म के कार्यों में मुझे लगाए रहे, गरीबों की सेवा करने में मुझे लगाए रहे। इससे क्या होगा कि एक समाज में, लोगों में एक नई जन जागृति आएगी।
पैसा आज सबके पास है, पैसा आप बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन पैसा खर्च कहाँ पे करना है, धर्म में करना है, कर्म में करना है, किस कर्म में करना है, ये लोगों को आज भी मैंने देखा है कि पैसे बहुत है लेकिन उनको खर्च करने की वो नहीं होता है, नियत नहीं होती है। तो मैं ऐसे सब लोगों को बोलता हूँ कि जो भी आप लोग इस महाराष्ट्र के धरती में, हमारे उत्तर भारतीय भी बहुत पैसे वाले पड़े हैं, बहुत धनाढ़ पड़े हैं, मैं सब लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, सब लोगों से करना चाहता हूँ कि ये जो हमने जो ये बीड़ा उठाया है पूरे महाराष्ट्र में पार्थिव शिवलिंग बनाने का, आप लोग भी आगे आइए और इसमें हमारे साथ में जुड़कर पूरे महाराष्ट्र में ये जो क्योंकि महाराष्ट्र के लिए ये नया है, हम यहाँ पर आते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता, हमको बताना पड़ता है कि आपको इस तरह से बनाने से है, तो ये धीरे धीरे सब लोगों में ये बात पहुँचेगी। तो हम आपके माध्यम से सब लोगों से विनती करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग अपने अपने थाना में देखिए, थाने में भी बहुत उद्योगपति पड़े हैं, वो कुछ भी नहीं, 10-20-25 लाख खर्चा करना आज किसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको आगे आना चाहिए। हमारी संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिलेगा आप बताइए। आज मोबाइल से बच्चे कितने ख़राब हो रहे हैं, अगर हम उनको इस तरह से नहीं मोड़ेंगे, उनके दिमाग को हम नहीं समझाएंगे कि ये आप जो बना रहे इससे आपको फ़ायदा क्या है, आपको पढ़ाई में कितना उपयोग है, उनका माइंड हमको अगर चेंज नहीं करेंगे तो आने वाला समय हम लोगों के लिए, बहुत बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी संस्कृति से आप लोग को जुड़ना चाहिए, ऐसी संस्कृति में अपना धन जो भी है आपको व्यय करना चाहिए। धन आता है जाता है, देखिए पैसा जो भी आया है कोई लेके जाने वाला नहीं है, टाटा भी चला गया ऐसे ही गया, धीरू भाई अंबानी क्या लेके गया, लेकिन जो आपके कर्म है, जो आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य है, बस उन्हीं के कार्य को हम याद करते हैं। टाटा ने इतना कैंसर का हॉस्पिटल बना दिया, टाटा ने बहुत बड़े बड़े वो लोगों का डोनेट किया, आज हम उसी से याद करते हैं। तो ये इस तरह का जिसके पास जितना है धन वो ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए। मेरा यही है कि महाराष्ट्र में ये हर जगह पे, नासिक, पूना, हर जगह पे ऐसे बड़े बड़े आयोजन करके बच्चों में, बूढ़े में, बच्चों का जो नहीं उनको पता है कि पार्थिव शिव क्या है, इसका बड़ा बड़ा महत्व है, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है, स्वयं भगवान आपके द्वारा आपके हाथों से निर्मित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत लोगों में पॉजिटिव ऊर्जा जाती है। यहाँ पे आप देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में हुए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र में, एक हमारी जो कल्चर है उत्तर भारतीय, हम लोग जो उत्तर भारत में आपने देखा अभी प्रयागराज का जब स्नान था तो पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग स्नान करने के लिए, 87 करोड़ लोग आए थे वहाँ पे स्नान करने के लिए गए, तो वो भी एक स्नान था कि स्नान किया तो कितना बड़ा महत्व है। तो ये भी उससे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा पुण्य है कि आप भगवान को अपने हाथों से आप निर्मित कर रहे हो। 1.25 करोड़ जो हम बना रहे उसमें आपका साक्षी होना चाहिए, आपके हाथों से भगवान निर्मित होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा, आपके सारे ग्रह दूर होंगे। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जो भी यहाँ पे महिला आके 9 दिन तक सेवा कर रही, आपको उसका पॉजिटिव, आप उनके पास जाके इंटरव्यू लेना कि आपने वहाँ पे सेवा किया और इसके बाद में भगवान शिव की क्या कृपा हुई। तो ऐसी जन जागृति सब लोग में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक सब करना चाहूँगा मैं कि संजय जी, आप जो ये कार्य आने वाले 16 वर्षों में इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे धनाढ़ व्यक्ति ने, ऐसे समाजसेवी ने एक समाज के प्रति, अपने धर्म प्रति और अपने सनातन धर्म प्रति एक ऐसा कार्य किया जो सबके मनों में, हृदय में अंकित होगा। और इतना कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे निराली है कहानी आप, दुनिया में सबसे निराली है कहानी आपकी, और आप ऐसे हैं भोला कि दुनिया दीवानी आपकी। बोलो हर हर महादेव, रामचंद्र की जय।